कुछ बातें करेंगे जल प्रवाह दर्शन के ऊपर। ये जो अभिव्यक्ति चैनल का धारा, इसका मूल आधार है जल प्रवाह दर्शन। बहुत लोगों ने कहा कि ये तो बहुत सुंदर है दर्शन, ये दर्शन तो था, सभी के अंदर है, अस्तित्व में प्रवाहित हो रहा है। उसको मैंने बस स्वरूप दे के नाम दिया कि जल प्रवाह दर्शन, तो हम उसको समझ पाए, हम उसको ग्रहण कर पाए। मैं तो चेतना का अभिव्यक्ति हूँ, मेरी नाम प्रज्ञा है, आपका नाम और कुछ है, किसी का नाम और कुछ है। ये चेतना का अभिव्यक्ति का नाम, वैसे जो है विद्यमान, उसको नाम दे के, परिभाषा दे के, उसको जुड़ के उससे हम खुद को देखें तो इसको खोल पाते हैं। कुछ दोस्तों ने ऐसा पूछा कि आपका जो दर्शन है इसका किताब नहीं है, इसका जो स्पष्ट भाव से कोई कुछ नहीं है, सरलता से कि यही है, कुछ पॉइंट्स में इसको नहीं लिखा गया है कि ये पॉइंट है बस हो गया। तो कैसे, तो ये जटिल है। एक दोस्त ने कहा ये तो जलेबी जैसा आप घुमा रहे हो। तो मैं जलेबी जैसा घुमा नहीं रही हूँ, मुझे जलेबी सभी को खिलाओ ज़बरदस्ती, ऐसी कोई आशय भी नहीं है, ऐसा हो भी नहीं सकता। आप ज़बरदस्ती किसी को अपना जलेबी बनाओ और खिलाओ, धर्मगुरुओं ने वही तो किए हैं ज़्यादातर, सभी नहीं ज़्यादातर, कि अपना जलेबी बनाओ और खिलाओ। बहुत दार्शनिक भी वही, अपना जलेबी बनाओ खिलाओ। उसी ये सब देख के ही तो मुझे धारणा आया कि मतलब मेरे अंदर गहरा, और धारणा हमेशा ऐसा नहीं है कि जो है उसका धारणा मतलब उस चीज़ को हम धारण करना, हम उसको समझना। हमेशा धारणा चश्मा नहीं होता है कि जो आप बाहर से सीखा हुआ ऐसा पहन लिए। ये सब टूट के जो ऐसी धारणा, गहरी धारणा बनता है जो अस्तित्व का धारणा है, वो मूल धारणा है। मेरी अभिव्यक्ति है, ये मूल धारणा है। मेरा नाम प्रज्ञा दिया गया है, अभी मैं कोर्ट पेपर में और कुछ कर लूँगी और कोई और नाम दे दूँगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी जो अभिव्यक्ति, मूल अभिव्यक्ति, ये तो सेम रहेगा ना। तो मुझे ये मूल तक पहुँच के ये समझ में आया कि सबसे गहरा दर्शन तो हो सकता है जल प्रवाह दर्शन। तो इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। ये जलेबी जैसा है तो प्रॉब्लम क्या है? आप ज्योमेट्री में सिर्फ स्ट्रेट लाइन पढ़ोगे, ट्रायंगल नहीं पढ़ोगे, रेक्टेंगल नहीं पढ़ोगे, ऐसे इरेगुलर शेप नहीं पढ़ोगे। हमेशा जीवन में स्ट्रेट लाइन होता है सब कुछ। आप घर से बस का टिकट किए हो इंदौर से पुणे जाने के लिए, रास्ते में बस खराब हो गया तो आप अटक गए उधर, लेकिन आपको आता है कैसे जाना है। आपने दूसरा किसी से लिफ्ट ले लिया, नहीं तो आप वहाँ कहाँ उतरे हो, नियरेस्ट एयरपोर्ट चेक करके जाके वहाँ टिकट बुक करके चले गए और कुछ व्यवस्था कर लिए। तो वो है, उस तरह से आपको आना चाहिए ना कि आप बोलोगे सिर्फ स्ट्रेट लाइन है तो आपका यूनिडायरेक्शनल चीज़ें है। जल प्रवाह दर्शन यूनिडायरेक्शनल नहीं है, ये वाटर है, ये मल्टी डायरेक्शनल, और ऐसा कुछ नहीं है, इसका रिजिड शेप नहीं है। कोई भी चीज़ को आप किसी को भी पढ़ते हो, सपोज आप सीखना आपका उद्देश्य है, आप बोलते हो कि मुझे सीखना है, आप एक धर्म का, एक दार्शनिक का, किसी का कुछ पढ़े, पहले आप में बहुत सारा धारणा है, रिजिड माइंड होगा तो नया आप कुछ ग्रहण कर पाओगे क्या? आप उसी धारणा से इस चीज़ को देखोगे, लेकिन आपका वाटर माइंड होगा। मैंने एक वीडियो बनाई हूँ, रिजिड माइंड वर्सेस वाटर माइंड। वाटर माइंड होगा तो आप ये चीज़ को ग्रहण कर पाओगे। और जल फ्री है तो सोचो, आप फ्री हो हिंदू का ग्रंथ, धर्म ग्रंथ पढ़ने के लिए, श्रीमद् भगवत गीता, आप जल प्रवाह दर्शन को मानते हो। आप फ्री हो कुरान पढ़ने के लिए, आप फ्री हो ग्रंथ साहिब पढ़ने के लिए, आप फ्री हो बाइबल पढ़ने के लिए। आप किसी संस्था से जुड़े हो, उसी संस्था का विरोध करने वाला दूसरा संस्था में जाके आप बैठ के उनकी बातों में क्या गहराई है देखने को फ्री हो। आप जल प्रवाह दर्शन को मानते हो। और ऐसा नहीं है कि स्वाधीनता का अहंकार पाल रखा है, किसी के साथ जुड़ के कुछ अच्छा काम हो रहा है वहाँ पे आपने कर लिया तो आप जल प्रवाह दर्शन को समझे हो। जल प्रवाह दर्शन ऐसा नहीं है कि हम किसी से नहीं जुड़ना है, अलग अलग खड़ा होना है। आप बिंदु भी हो, आपकी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी भी है, आप सिंधु की पार्ट भी हो, आप कहीं पे हो और वहाँ पे आप बहुत चीज़ों में आपने समर्थन दिया, कुछ बातों पे आपको पसंद नहीं आया तो आप विरोध में भी खड़े हो सकते हो, क्योंकि आप जल प्रवाह दर्शन को मानते हो। जल कई कई रूप में आता है, आगे दीवार है, छोटा सा रंध्र है, जल चला जाता है, रिजिड माइंड वाला नहीं जा पाएगा। और जल कहीं पे बहुत ज़्यादा अवरोध है तो जल को गुस्सा भी आता है, वो क्या करता है, फ्लड, बाढ़ आता है, आगे जितना भी रुकावट है। वाटर पावर से इलेक्ट्रिसिटी बनता है, वाटर पावर से क्या कुछ नहीं होता है।
सारा सभ्यता संस्कृति आज तक सब, मेसोपोटामिया, हड़प्पा सभ्यता, भारत की सभ्यता, गंगा हमारी माँ है, त्रिवेणी संगम हमारी मूल धारा है, तो नदी के किनारे ये बैठता है, ये हमें पोषण देता है। और इसको गुस्सा आता है तो वो गुस्सा आने का मतलब, मैं अंधविश्वास के लेवल पे नहीं बोल रही हूँ, मतलब आप उसको रोक के रखते हो, नदी के धार को रोकते हो तो बाढ़ आता है, बहुत कुछ ध्वंस हो जाता है। जीवन में भी बहुत कुछ आप जबरदस्ती रोक के रखते हो, सप्रेशन। तो ये कैसे ये अग्रेशन में कैसे परिवर्तन होके कैसे सारे दीवार को तोड़ के निकलेगा, आप नहीं बोल सकते ऐसा। और जल का ऐसे शेपलेस है, जल कोई चीज़ का तो शेप रहता है, जल एकमात्र चीज़ है जो शेपलेस है, जैसा है वैसा बह के वैसा नया रास्ता बना लेगा, नई चीज़ों को धो देगा, आगे कचरा है धो के चला जाएगा ऐसे। तो इट इज़ फॉर्मलेस, जैसे ब्रूसली ने कहा है, एम्प्टी योर माइंड लाइक एम्प्टी कप सो यू कैन फील न्यू थिंग्स। नहीं तो आप भरे हुए जाके कहीं किसी का टैग लगा लिया, किसी को पढ़ लिया, किसी को जान लिया, बुद्ध का टैग लगा लिया, तो जैसे उसकी बात आपको नहीं लगता है, रास नहीं आता। इसका कि किसी का ओशो का टैग लगा लिया तो कृष्णमूर्ति के खिलाफ खड़ा होगे कि शायद ओशो खिलाफ थे, ओशो किस अर्थ में क्या बोले हैं और कौन सी किस अर्थ में बोला है वो अलग है। आप अपनी टीका कर रहे हो तो ब्लैंक माइंड से करो ना, सब अतीत की स्मृति को कोई शून्य नहीं कर सकता है, स्मृति को वाटर कर सकता है, फ्लेक्सिबल में ला सकता है कि मैंने ये जाना है और कुछ देखते हैं और कुछ देखते हैं, मैंने जो जाना है वही सही है, रिजिड माइंड। फिर आप नया चीज़, आप जल प्रवाह दर्शन को समझ नहीं पाओगे। ये जल ये सृष्टि करता है, ये संहार भी करता है। जल आपको ऊपर उठाता है तो आप आसमान की चूमते हो जाके, आपको कोई नहीं रोक सकता। और जल आपको डुबाया ना, जो है समंदर के नीचे, जल की अंदर की स्थल भाग में भी आपको स्थान नहीं मिलता। तो जल ऐसा है जीवन में, कौन कितना पानी में, तो आप में कितनी गहराई है वो आपके अंदर की जल है। जो समस्या स्ट्रेट लाइन में समाधान हर समस्या थोड़ी होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि सीधा सीधा सब कुछ नहीं समाधान होता है। जहाँ सीधा हुआ जल कभी मना नहीं रह करता सीधा बहने में, लेकिन जहाँ पे सीधा नहीं बह सकता घूम के बह जाता है। तीर तो सीधा जाएगा, घूम के थोड़ी जाएगा, अगर शुरू से ऐसे ना मारो तो। और शुरू से ऐसे मारा, वो घूम के गया भी नहीं जाएगा, वो उधर सीधा जाएगा। लेकिन जल ऐसा, इधर कुछ ऑब्स्टेकल है तो दूसरा साइड में बह के चला जाएगा, या बहुत फोर्स में आके वो तोड़ देगा सृष्टि। और हमारा देखो पुराण शास्त्र में भी प्रलय और सृष्टि इसी से होता है। मातृगर्भ में भी अम्नियोटिक फ्लूइड, जल के अंदर बच्चा, और डॉक्टर बहुत ख्याल रखते हैं कि माँ के पेट में पानी की कमी ना हो, वो पानी से उसका जीवन पनपता है। अंत भी शास्त्र के अनुसार प्रलय जो में है जल में होता है, और जीवन जो है अंत में जल में ही मुख्य रूप में पृथ्वी में जल में विलीन होता है। पूरा पृथ्वी में, धरती में 70% जल है, 30% स्थल है। बोल सकते हैं जल ने ही धरती को धारण किया है। हमारा शरीर भी ऐसा है, मन भी ऐसा है। तो ये अपूर्व दर्शन है। ये जल प्रवाह दर्शन को तो ये तो बोलो तो बहुत बहुत चीज़ इसमें आएगा। तो ये जो शेपलेस फॉर्मलेस होके, जैसे आप किसी से चर्चा कर रहे हो, तर्क कर रहे हो, आप अगर बहुत कुछ धारणा रख के कर रहे हो तो आप उसमें नया चीज़ जो है वो देख नहीं पाओगे, को सामने वाला का क्या अभिव्यक्ति है वो नहीं देख पाओगे। तो ये जो अपना अपना मेरे ट्रूथ में रहना, उसमें फिर आप सिर्फ अपनी अहंकार को स्थापित कर रहे हो। आप चीज़ों को और कुछ स्पष्टता है और कुछ गहराई है इसीलिए देख नहीं पा रहे हो। और ये जल वाटर माइंड होगा तभी आप में स्पेस बनेगा कि मैंने इतना जाना है, देखते हैं और क्या है, प्रवाही है। नहीं तो आप डायमेंशन को भी देख लोगे, कम से कम अलग अलग डायमेंशन की फ़र्क को, तो उस हिसाब से आपका जल भाव जो है इस चीज़ को कैच कर लेगा और जल भाव के इस समस्या का समाधान हो जाएगा। क्योंकि देखो कोई चीज़ को किसी को समझाया जा सकता है तो जल दर्शन अच्छे से उसको समझने में मदद करेगा। किसी को समझाया नहीं जा सकता है तो जल दर्शन मुस्कुरा के वो व्यक्ति को छोड़ देगा, क्योंकि समझाया नहीं जा सकता है, वो अभी क्षेत्र तैयार नहीं हुआ है, कोई संभावना के कगार पे है। तो जल दर्शन अपना अपना बहुत अभिव्यक्ति रखेगा और आपके अंदर का जल दर्शन खुलेगा तो आप भी जीवन को ऐसे जियोगे और अपनी दुनिया की बहुत समस्या के समाधान में, सामाजिक समस्या का समाधान में आप भागीदार होगे जितना हो सकता है। अन्याय कहीं पे हो रहा है तो आप आवाज़ उठाओगे स्पष्टता से। जहाँ पे एक्शन लिया जा सकता है आप लोगे, जहाँ पे ये सब का कोई मूल्य नहीं है आप में, कम से कम आप उस चीज़ को कैसे हल किया जा सकता है उसमें अपना
योगदान दोगे और अपना जल भाव से कम उसका नेगेटिव इम्पैक्ट का शिकार भी नहीं होगे। अपनी व्यक्तिगत जीवन में एक गहरा शांति में एक अपूर्व जो है जीवन आप जियोगे, सभी बहुत बहुत चीज़ों की कमियों के साथ भी, क्योंकि कमियां कुछ कुछ रहेगा। ये जो है जीवन गतिशील है, यहाँ बहुत कुछ होता जाता है, बहुत कुछ छूटता जाता है, यहाँ समृद्धि होता है कहीं कहीं। ये मानव की कृत छोड़िए, अस्तित्व के तौर पे कहीं जल भाग में स्थल भाग विलीन हो जाता है, जैसे द्वारका डूब गया। कहीं स्थल भाग जल भाग के अंदर नया टापू का, नया द्वीप का उद्भव होता है, फिर वहाँ नया जीवन का संचार होता है। तो हम अपने अंदर की धारा को, स्वाधीनता को बजाय रख के बाहर की सापेक्षिक सत्य में, बाहर समाज की कई स्थान काल पात्र के हिसाब से सत्य स्थापन करने में जल भाव से सहयोग देंगे। जल भाव झुक भी जाता है और जल अपूर्व शक्ति भी है। जल की शक्ति के सामने बिजली वहाँ से उत्पन्न अग्नि हुआ है जल से, जो है वाटर पावर से। जल की शक्ति अपूर्व है, इसको ये कमज़ोर नहीं है ये। और ये वाटर बॉन्ड इट इज़ द बेस्ट बॉन्ड, क्योंकि फ्लेक्सिबल बॉन्ड है। ये बांधता नहीं है लेकिन बीच में बहता है, दो किनारों के बीच में जल बह रहा है, दोनों किनारों को जोड़ते हुए। जो कठोर बंधन है वो तो कोई तोड़ सकता है, इसको कौन तोड़ेगा? जल के ऊपर चोट कौन करेगा? तो ऐसा है ये अपनी दोनों रूप में। तो अपनी अंदर की जल की सम्मान कीजिए, अपनी अंदर की जल की दर्शन कीजिए। ये आपको जीवन की गहरा तल पे आपको स्पष्टता से खुद को जोड़ने में अपूर्व योगदान देगा। नहीं तो ये आप इस चीज़ को समझ नहीं पाए आप, तो ये जल आपको डुबा भी देगा क्योंकि अस्तित्व की जल प्रवाह के सामने आप बह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो अस्तित्व की समझ ही हमें जीवन दान दे सकता है। पानी में तैरने के लिए पानी को समझना पड़ता है, अपनी खुद को हल्का करना पड़ता है, फिर पानी आपको ऊपर उठाता है, नहीं तो डूब ही जाना है और कुछ नहीं। नमस्ते।